दोस्तों क्या होता है कि अभी हाल ही में नासा के द्वारा दूसरी दुनिया में जाने वाले रास्ते को भी खोजकर निकाला गया है। असल में दोस्तों हमें से बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि विश्व की जानी मानी स्पेस कंपनी नासा के द्वारा अभी हाल ही में दूसरी दुनिया में जाने वाले रास्ते को भी खोजकर निकाला गया है। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब नासा ने दूसरी दुनिया में जाने वाले दरवाजे को खोज लिया है तो इसे दुनिया से छुपाया क्यों गया है और अभी तक कोई दूसरी दुनिया में गया क्यों नहीं है और आखिर ये दरवाजा दुनिया के किस कोने में मौजूद है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्टोस 2.0 हिंदी में। और इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा दूसरी दुनिया में जाने वाले रास्ते को तो खोज के निकाल लिया गया है, लेकिन डिफिकल्टी बस इतनी सी है दोस्तों कि हम ह्यूमन इस दरवाजे को खोल ही नहीं पा रहे हैं। शायद हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम दूसरी दुनिया में जाने वाले रास्ते के दरवाजे को खोल सकें। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या दरवाजे को खोलना चाहिए या फिर उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए? शायद हमें जरूरत पड़ेगी 85 मेगावाट के रिएक्टर की, जो कि आपके आदेश पर बिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन्स को एक ही दिशा में भेज सके, वो भी लाइट की स्पीड से, जिससे कि पैरेलल यूनिवर्स के रास्ते का दरवाजा खुल सके। असल में दोस्तों ये भी एक थ्योरी है, जिससे कि आप कई सारे न्यूट्रॉन्स को अगर आप एक दीवार के पार भेजते हैं तो उसमें से कोई भी न्यूट्रॉन्स दीवार के पार नहीं जाएगा और न्यूट्रॉन्स टकरा कर वापस आ जाएंगे और जो भी न्यूट्रॉन्स जाता है वो समांतर दुनिया के दीवार में ही फंस जाएगा। लेकिन उसी चीज को लाइट की स्पीड से भेजे तो शायद हम समांतर दुनिया में जा सकते हैं। पर अभी आज के समय में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ऐसा रिएक्टर बना सकें। तो क्या हो अगर हम ऐसा एक रिएक्टर बना लेते हैं? वैसे बस इमेजिन ही तो करना है। मान लेते हैं कि हम दूसरी दुनिया में जाने वाले रास्ते के दरवाजे को खोल लेते हैं, तो दूसरी दुनिया का नजारा कैसा होगा? थ्योरी से तो यह पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि पैरेलल यूनिवर्स में हमारे और आप जैसे दिखने वाले लोग वहाँ पर होंगे, पर हो सकता है कि वहाँ के नियम इस दुनिया से काफी ज्यादा अलग हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे पुलिस हो तो हो सकता है कि आप समांतर दुनिया में कोई चोर या फिर डाकू हो सकता है कि जो चीज यहाँ पर बुरी मानी जाती हो वही चीज वहाँ पर अच्छी मानी जाती हो। समांतर दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो जब हम समांतर दुनिया में कदम रखेंगे तो सबसे पहले तो हमें हर एक काम कर सोच कर करना होगा, क्योंकि हमारी एक गलती भी हम ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है। और मान लेते हैं कि आप समांतर दुनिया में ऐसे ही टहलते हुए जा रहे हो और आपके सामने ही आपका हम शकल दिख जाए, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? हाँ, ये सुनने में काफी ज्यादा फनी है। ऐसी आपके साथ कई घटनाएं होंगी, पर अब जरूरत होगी आपको अपने दुनिया में वापस आने की। तो आपको उस दुनिया में भी एक वैसा ही दरवाजा ढूंढना होगा और वहाँ से आपको इस दुनिया में वापस आना होगा। तो मान लेते हैं कि आप वो दरवाजा भी ढूंढ लेते हैं और आप इस दुनिया में भी आ जाते हैं। अब इस दुनिया में आने के बाद तो आप काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके होंगे। आखिर आप दूसरी दुनिया से होकर आए हैं। अब इन बातों को साइड में रखते हैं और ये तो हो गया दूसरे सवाल का जवाब कि अभी तक कोई भी दूसरी दुनिया में क्यों नहीं गया दरवाजा मिलने के बावजूद। अब बारी है तीसरे सवाल के जवाब की और पहले सवाल की भी। तो ये दूसरी दुनिया में जाने वाला दरवाजा आखिर दुनिया के किस कोने में है और नासा को इतनी बड़ी उपलब्धि मिलने के बावजूद भी यह चीज हम ह्यूमन से क्यों छुपाई है? असल में दोस्तों नासा एक ऐसे दरवाजे को बनाने पर काम कर रही है जिसका एग्जैक्ट लोकेशन उन्होंने अभी तक पब्लिक नहीं किया है। हाँ, ये सब एक इमेजिनेशन थी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता ये सारी बातें सच ना हो। ये सारी बातें एक थ्योरी के आधार पर की गई हैं और दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी काफी ज्यादा छोटा होगा, एक न्यूट्रॉन जितना छोटा, और उसमें जाने के लिए भी हमें एंटमैन की शक्तियाँ चाहिए होंगी। तो जब तक हम इतनी तरक्की नहीं कर लेते कि हम छोटे या फिर बड़े हो सकें और 85 मेगावाट के रिएक्टर को बना सकें, तब तक तो दूसरी दुनिया में या फिर समांतर दुनिया में जाना इम्पॉसिबल है। ऐसे ही कमाल की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए देखते रहिए फैक्टोस 2.0 हिंदी। जय हिंद।